everyone, we all welcome you in India's best learning platform Upcoming IAS, and today we will discuss about the Vishaka guidelines. So students, जो विशाखा गाइडलाइंस हैं ये वुमेन्स को जो सेक्सुअल हैरेसमेंट फील होती है पब्लिक वर्क प्लेसेस पे उसके अगेंस्ट है, और इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 2013 में पॉश एक्ट भी पास कर दिया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, जिससे कि जो हमारी वुमेन्स उन्हें एक सेफ वर्किंग एरिया मिल सके और वो जो भी अपने करियर में परस्यू करना चाहती है, जो भी वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हैं वो एक बन सके और उनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए। इसीलिए ये जो विशाखा गाइडलाइंस हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी। सो हम इसके कुछ बैकग्राउंड से लेकर चलते हैं, हम इसके बैकग्राउंड से इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बार एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो केस था ना जिनसे विशाखा गाइडलाइंस आई हैं वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस था, जिसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स भनवारी देवी नाम की एक विलेज लेवल पे एक सोशल वर्कर एम्प्लॉयड होती है। किस चीज़ के अंदर? वो वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही होती है भनवारी देवी, जिनका काम ये होता है कि जो वहाँ पे राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस हैं उसे वो प्रोहिबिट करे, उसे होने से रोके, क्योंकि आपको पता है कि आज भी राजस्थान के अंदर चाइल्ड मैरिज का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। हम चाह कर भी वहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस को रोक नहीं सकते। सो इसलिए राजस्थान के अंदर एक ऐसे सोशल वर्कर की जरूरत है जो वहाँ पे इस चीज़ में रिफॉर्म लेकर आ सके। सो जो काम उन्हें मिला था रामा कांत गुर्जर की फैमिली में चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करने के लिए, डिस्पाइट दियर एफर्ट्स, होता क्या है कि वहाँ पे जो मैरिज है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कराई जाती है और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी आ जाती है, उसकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की अथॉरिटीज़ भी आ जाती है। स्टिल वो जो मैरिज है चाइल्ड मैरिज कंडक्ट कराई जाती है एंड जो भनवारी देवी है उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट फेस करने को पड़ती है, इवन वर्किंग इन अ डेवलपमेंट वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो इसीलिए ही फिर वो स्टेट ऑफ राजस्थान का केस हो जाता है, जिसमें जुडिशरी अपने एक्टिविज्म दिखाते हुए, जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए कुछ आर्ग्यूमेंट्स सामने रखता है, जिसमें वो बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वुमेन्स के लिए अगर उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट फील होती है अपने वर्क प्लेसेस पे, सो उसमें 14, 19 and 21 जो फंडामेंटल राइट्स है वो वॉयलेट हुए हैं, उसके लिए डिमांड करते हैं। और इसलिए हम इसमें कुछ एक्शंस लेंगे, जिसमें कि बताया जा रहा है कि अगर वुमेन्स सेक्सुअल वर्क प्लेस में वर्क कर रही है और अगर उनका हैरेसमेंट हो रही है तो वहाँ पे सही से काम नहीं कर पाएंगी, और उनको उनका अगर बीइंग अ वुमेन उनको अगर पेड किया जा रहा है, सो राइट टू इक्वालिटी का ये क्या है, वॉयलेशन है। और इसमें हम और कुछ जजमेंट्स के बारे में बात करें, सो होता क्या है कि देखो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक वर्क प्लेस पे होना ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक जेंडर इक्वालिटी और एक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, एज आई टोल्ड यू। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी में ये बताया गया है कि आप कोई भी किसी भी तरह का प्रोफेशन कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का बिजनेस ट्रेड ऑक्यूपेशन सब कर सकते हैं, लेकिन अगर जो वुमेन्स हैं उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट फील होगी अपने वर्क प्लेस पे, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसके विक्टिम बन चुके हैं कि आप उन्हें कैसा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, इवन फंडामेंटल राइट्स से होते हुए भी। इसीलिए जो हमारी लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है जब वो अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती है, उस चीज़ में सही से काम नहीं करती है, सो जो हमारी जुडिशरी है उससे ही आगे आना पड़ता है, उसे जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाना पड़ता है, जिससे कि वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सेफ्टी रखे, डिग्निटी रखे सभी लोगों की, सभी सिटीजन्स की। और यही है स्टूडेंट्स जुडिशियल एक्टिविज्म जो इस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के केस में भी हमें देखने को मिला था अबाउट द जुडिशियल एक्टिविज्म। सो इस केस के तहत कुछ गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करी गई थी, जिसमें बताया गया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो प्रोहिबिशन है, और कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड रेजोल्यूशन बताए गए, उन्हें सेटल करने के लिए बताया गया है कि चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाली प्लेस हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को कंट्रोल करके रखने के लिए, उन्हें प्रोहिबिट करने के लिए काफ़ी सारे रेगुलेशंस होने चाहिए। एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स लाइक सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स और शोइंग पोर्नोग्राफी और डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। तो यहाँ पे जितने भी सारे हैरेसमेंट्स रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई आप उन्हें पढ़ सकते हैं और आप इस गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इस स्लाइड्स में बता दिया है, आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दिया है, क्योंकि इसमें समझाने जैसे कुछ नहीं है, आप बस गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये तो अंडरस्टूड वाली चीज़ें हैं, और ये तो हमें खुद ही पता होती है कि किस पॉइंट पर हमें हैरेसमेंट फील हो रही है, उसके लिए हमें किसी ये जो गाइडलाइंस है इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आप इन जो वुमेन्स है वो इस गाइडलाइन से रिलेट करेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो वुमेन्स हैं उन्हें आज के टाइम में भी वर्क प्लेसेस पे हैरेसमेंट फील होने को मिलता है। सो मैंने आपको गाइडलाइंस दे दिया, आप इन्हें एक बार ओवरव्यू ले लेना इसका। और इसके अगर हम विशाखा गाइडलाइंस के बाद के बारे में बात करें तो उसके बाद क्या हुआ, तो जो हमारी पार्लियामेंट है उन्होंने पॉश एक्ट 2013 पास किया, विच इज प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जिसमें बताया गया काफ़ी सारे प्रोविजंस कि अगर कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेसेस पे तो उसके क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, और चाहे वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या फिर एक पब्लिक जॉब वाली जगह हो या कैसी भी जगह हो, उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए अलग से एक कमेटी स्टैब्लिश होनी चाहिए जो
कि एक सिविल कोर्ट्स की तरह काम करेगी अगर उनके ऑफिस में उनके वर्क प्लेस में कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला केस आता है। सो इसके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और हर ब्रांच में, हर ऑफिस में होनी चाहिए, जिससे कि वो इन इश्यूज को रिड्रेस कर सके। और उन्होंने इस एक्ट में ये भी डिफाइन किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एक्चुअल में होता क्या और उसके क्या क्या मैकेनिज्म होने चाहिए उसको रिड्रेस करने के लिए, उन कंप्लेंट्स का सोल्यूशन देने के लिए, और सभी जो भी वुमेन्स है वो उस जगह अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में सेफ फील करें। इसके लिए इन्होंने पोस्ट एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बोला गया है कि हर ऑफिस लेवल पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एस्टैब्लिश करी जाएगी, जो कि सारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना उसे इनिशिएट कर सकती है, क्योंकि ये सिविल कोर्ट्स की तरह काम करेंगे अपने अपने ऑफिस वाले एरियाज में। और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला गया है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोले कि वो कुछ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी को एस्टैब्लिश करे, जैसे कि वो वुमेन्स है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं या फिर जो स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करती हैं, उनको भी एक एनवायरनमेंट ऐसा मिले जहाँ पे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से फ्री और जहाँ पे वो खुल के काम कर सके, और जिससे कि फिर वो लेवल बाय लेवल करके बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ सके। एंड इस पॉश एक्ट में नॉट ओनली कि कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर वो पब्लिक जॉब वाले रिलेटेड है या फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर वो डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह भी काम कर रही है, मीन्स वही जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रही हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह भी काम कर रही है, तो भी वुमेन्स को कंप्लीटली अथॉरिटी है कि वो अपने एनवायरनमेंट में सेफ फील करें। और इसके अगर हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस का है, सो यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, दैट इज CEDAW। इस कन्वेंशन में यूनाइटेड नेशन ने क्या बताया है कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कि चाहे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती या फिर उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है या फिर उन्हें बाकी सबसे कम समझा जाता है या फिर वो वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट फील करते हैं या फिर और जो भी डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के अगेंस्ट होते हैं, ये जो कन्वेंशन है वो सभी को एलिमिनेट करने के लिए काम करती है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1979 के ईयर में इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था। और तब से अब तक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो वुमेन्स के राइट के लिए, वुमेन्स के हक के लिए लड़ती आई और वुमेन्स को समझाती भी आई कि क्या आपके क्या राइट्स हैं और आपके क्या वैल्यू है इस वर्ल्ड में, जिसमें कि इन्होंने बहुत सारी जो वुमेन्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको क्या क्या एड्रेस किया है, उसके लिए उन्होंने सोल्यूशंस दिए हैं। और आगे भी ये पूरे नेशन वाइड में ये इनका गोल है कि जो भी वुमेन्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, उसको कम्प्लीटली एंड करें। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit of prelims booster series, and stay tuned for the next update.